हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। एक बार फिर हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लासा मासा टॉपिक चल रहा था। लासा के बारे में मैंने आपको बेसिक टॉपिक बताया था, एलसीएम का बेसिक फंडामेंटल चीजें क्या रहते हैं। अभी हम लासा और मासा दोनों के पहले बेसिक फंडे जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे लासा पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे उसमें घंटियां, चाहे बत्तियां, चाहे कुछ भी हो सकता है, या धावक भाग भी सकते हैं। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या दूध वाले भी आ सकते हैं। बट फिलहाल मासा के कुछ बेसिक पार्ट और मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। पूरे टॉपिक को हम बड़े आसानी से बेसिक से लेके टॉप तक लेके जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मासा। पहले वैसे मैं मासा के बारे में बेसिक आपको बता चुका था, एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। इसे शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ या फिर क्या कहते हैं जीसीडी, फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने देखी नहीं हो तो। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मासा क्या होता है तो आपको मैंने बताया था, मासा को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। जबकि वो क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य होता था, ये महत्तम समापवर्तक होता है। अच्छा, इसे एक नाम और देते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कई बार, वरना फिर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होता है। तो इसे अपवर्तक को कहते हैं, सीधा सा लॉजिक है। मासा यानी कि समापवर्तक, तो ये अपवर्तक हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, यहां से इसकी फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन क्या होती है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो देखिए है क्या फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, और कॉमन फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, तो वही हमारा क्या हो जाता है, मासा। और फैक्टर होते क्या थे तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बता रखा था। फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी संख्या को जो पूर्ण रूप से क्या करते हैं, विभाजित, वो फैक्टर यानी कि गुणनखंड होते हैं। जबकि गुणज क्या होते थे, जो किसी संख्या से क्या हो जाए डिवाइड, वो उस संख्या के क्या होते थे, गुणज होते थे। ये बातें मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, लासा मासा में भी और नंबर सिस्टम में भी। अब मैं बात करता हूं आपसे कि भाई मासा ज्ञात करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं। तो मासा होता क्या, एक लाइन में मैं पहले बोल देता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। यानी कि सिंपल सा लॉजिक, मासा क्या होगा, अगर हमें कोई संख्याएं दे रखी हैं, अगर इन संख्याओं को कोई संख्या है अगर वो डिवाइड कर देती है, वो जो संख्या है वो क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। तो ये जो संख्या कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी। जैसे एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन लेके बता देता हूं, जैसे 12, 16, इसका हमें मासा निकालना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी से बड़ी हो और जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे कि सर ऐसी संख्या 4 है, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी, तो मासा इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ज्ञात करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, मासा ज्ञात करने के मेथड्स। तो फर्स्ट में अगर बात करूं तो फर्स्ट आपका होता है कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड आप कह सकते हो उसे, प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे लासा में होता था ऐसे ही इसमें भी होता है प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे मैं ऐसे की बात करूं, 12 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर मतलब जानते हैं आप, ऐसी अभाज्य संख्या जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो सके, ठीक है। जैसे अभाज्य संख्याएं जो रहती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12। इसके बाद जैसे 16 है, 16 को आप क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। छठवीं क्लास में ऐसे ही सीखते हैं। फिर अगर मासा हम निकाल रहे हैं तो कॉमन फैक्टर चाहिए, 2 है, इसके बाद कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो आप लिखेंगे मासा। तो 2 यहां से और 2 यहां से, तो मासा कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। कुछ लोगों को ये चीजें आती होंगी पहले से, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप अच्छे सीखिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप लोगों को। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दो संख्या है कि 1 और 6, इनका मासा बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 का तो फैक्टर होंगे ही नहीं, 1 गुणे 1 कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, इसे आप कर लीजिए 2 गुणे 3। अब क्या है इसमें कोई कॉमन है कॉमन, क्या कॉमन है, इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है। तो इन दोनों का जो संख्याओं का मासा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ कमियां रही पिछली वीडियोज में, लेकिन आगे बहुत मॉडिफाई चीजें होती चली जाएंगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। बस आप रेगुलर हमारे साथ बने रहें, और इस बात की गारंटी है 1 साल अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, सरकारी नौकरी पक्की। पक्की तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हाँ, वास्तविकता यही है कि 1 साल में आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो बात आती है मासा ज्ञात करने के मेथड्स की। पहला मेथड हमने पढ़ा प्राइम फैक्टर
मेथड, दूसरा मेथड क्या होता है जिसे हम गुणनखंड मेथड भी कहते हैं या फैक्टर विधि भी कहते हैं। तो गुणनखंड विधि वही प्राइम फैक्टर की तरह है। जैसे अगर कोई संख्या है 24 और आपकी मान लीजिए 30, इनका आपको मासा कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको लासा में भी बताया था। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, 3 होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लिख लेते जैसे 42। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी नहीं, बचपन में सिखाया जाता था जब हम छोटे थे, कहते हैं ना जब मैं छोटा बच्चा था तो ट्विंकल ट्विंकल करता था, लेकिन अब बड़े हो गए हो तो बड़े बड़े हो गए हो तो बड़ी बड़ी संख्याओं से डिवाइड करो। पहले छोटे छोटे थे तो छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड किया करते थे। तो पहले 2 से सिखाया जाता था, लेकिन अब 2 से नहीं सिखाएंगे, अब बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं हम। तो 6 से कर लीजिए, तो 6 4 5 और ये कितना आ जाएगा 7। अच्छा, कोई और संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगी? आप कहेंगे सर कोई भी नहीं है, तो तीनों संख्याओं को डिवाइड नहीं कर रही है, तो यही इन संख्याओं का क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। तो ट्विंकल ट्विंकल छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। तो ये इन संख्याओं का मासा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, गुणनखंड ये आप बचपन से सीखते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो हमारा होता है कौन सा? भाग विधि, डिवीजन मेथड। वो भी आप सीख लीजिए, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। हर एक मेथड आपको पता होना चाहिए, बट अप्लाई कौन सा करना है वो बाद की बात है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है। जैसे हमने लासा में भी 2-3 तरीके सीखे थे, लेकिन लास्ट में मैंने एक तरीका बताया था, वही आपको लासा के लिए हमेशा क्या करना है? अप्लाई करना है। क्लियर? तो भाग विधि की अगर बात करें तो भाग विधि में क्या होगा, जैसे 3 संख्या यही है, इन्हीं का हमें मासा लेना है 24, 30 और 42 का। क्या करते हैं, छोटी संख्या से उससे अगली संख्या में भाग दे लेते हैं। तो 24 से हम किस में भाग दे लेंगे? 30 में। 24 से कम 24, कितने बचे? 6। फिर इस 6 से इस 24 को भाग दे लेंगे, 6 चौके 24, कितना बच गया? 0। ऐसे ही भाग देते जाएंगे जब तक 0 नहीं बचेगा। कभी तो 0 आ ही जाता है, क्योंकि कभी तो सफलता मिलेगी ही, बस डगरें थोड़ी सी मुश्किल है, कभी तो मिल ही जाएगी। अब इस संख्या 6 से हम किसको डिवाइड करेंगे? अगली संख्या 42 को। तो 6 7 42 और 0, तो यही इन संख्याओं का क्या हो जाएगा? मासा। तो जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 6। ये एक तरीका है, वह काफी ब्रीफली समझ सकते हैं। अच्छा होता है आपको सारी चीजें पहले से पता हो। तो गुणनखंड सीखा, प्राइम फैक्टर भी सीख लिया। अब एक तरीका और भी सीख लेते हैं हम। कौन सा तरीका? जो हमारा बेस्ट मेथड, टॉप जिस मेथड को हम कहते हैं, जैसे हमने लासा में पढ़ा था, ऐसे ही सबसे बेस्ट मेथड यही है। इसी को आपको अप्लाई करना है मासा के लिए, ये सबसे जरूरी है आपके लिए। आप मुश्किल से 5 सेकंड में मासा बता सकते हैं। कैसे? समझिएगा बात को। अगर हमें इसका मासा निकालना है, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 36 है, 45 है और 60 है। इन संख्याओं का आपको क्या कैलकुलेट करना है? मासा कैलकुलेट करना है। देखो मासा कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, पहले मैं 2 संख्याओं के लिए बता देता हूँ। चलो, 2 संख्याओं के लिए बेस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो मासा निकालने का सीधा सा लॉजिक, इसे हम कहते हैं अंतर मेथड, यानी कि डिफरेंस विधि हम इसे कह सकते हैं, अंतर विधि। ये सबसे बेटर है। इसमें क्या करिए, आप दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए। अंतर आप कहेंगे सर कितना आ गया? 9। अंतर कितना आ गया? 9। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहता हूं, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। या तो ये अंतर इन दोनों संख्याओं का मासा होगा, या फिर इस संख्या का कोई ना कोई गुणनखंड इन संख्याओं का मासा होगा। ये बात पता कैसे करेंगे? तो जो अंतर आया है उससे जो दी गई संख्याओं ने डिवाइड करके देख लो। डिवाइड किया, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो यही इन संख्याओं का क्या हो जाता है? मासा। अच्छा, आप कहेंगे सर अगर ये डिवाइड नहीं होती तब क्या करते? तो तब ये करते कि इसका कोई ना कोई फैक्टर यानी कि गुणनखंड ढूंढते, तब वो उन संख्याओं का क्या होता? मासा होता। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 30, 18 और मान लीजिए यही संख्या है, ठीक है, इनका हमें मासा निकालना है। तो आप कहेंगे सर इनका मासा निकालने के लिए आप फिर से अंतर निकालिए। अभी मैं छोटी छोटी संख्या लेके बता रहा हूं, अभी बड़ी संख्या भी लूंगा मासा निकालने के लिए। आप कहेंगे 12, लेकिन 12 से क्या ये दोनों संख्या डिवाइड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगी। तो मैं कहूंगा 12 के आप गुणनखंड तो करिए, हो सकता है आपको मिल जाए। तो आप कहेंगे सर 6 × 2 कर लीजिए। तो 6 से ये क्या हो जाएंगी संख्या? दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और दोनों डिवाइड हो जाएंगी तो यही इन संख्याओं का मासा हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा हमारा? 6। ये सबसे बेटर मेथड। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने 2 ही संख्या के लिए बताया, 3 के लिए बताइए। चलिए मैं 3 के लिए बता देता हूं। देखिए आप लोगों के लिए मैं आपको इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा, ऑप्शन इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इस मेथड में। ऑप्शन में भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं
क्योंकि होता क्या है, जब हम अंतर निकालते हैं वहां पे ऑप्शन दिए होते हैं, अंतर को ऑप्शन से डिवाइड कर लेते हैं, जिस संख्या को हम डिवाइड कर पाते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन और ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपने अगर पहले मेथड नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम, अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप पढ़िए। मैं यही कह रहा हूं बार बार एक ही चीज आपसे कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, आप टेंशन ना लें इस बात की बिल्कुल भी। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। संख्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 84, 130 और 126, इन तीन संख्याओं का इस बार मासा निकालना, और वो भी अंतर विधि से। तो देखो अंतर विधि से कैसे निकालेंगे, मैं आपसे कहूंगा कोई दो संख्या इसमें से उठाइए जिनका अंतर सबसे कम। आप कहेंगे कि दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर सबसे कम है, तो 130 और 126, इन दोनों का आप निकाल लीजिए अंतर। अंतर कितना गया, 4। अब 4 से हम देखेंगे क्या ये दोनों संख्या, तीनों संख्या डिवाइड होनी चाहिए, पहले से कर लेते हैं, ये डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, 4 के डिवीजन के लिए मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था, पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट के कितने अंकों को डिवाइड कर लें, हम 2 अंकों को डिवाइड कर लें। 30 क्या 4 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 4 से 26 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो फिर इसका कोई ना कोई गुणनखंड होगा, और गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 2 अगर इसका गुणनखंड है, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, तो 2 ही इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा। तो यही एक तरीका है मासा कैलकुलेट करने का जो सबसे बेटर है। इसी तरीके से आप मासा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं विद ऑप्शन, उसमें आप देखिएगा कितना ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए मासा निकालना। संख्याएं मैं आपके लिए लिखता हूं जिसमें आपको मासा भी बताना है। पिछले एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। संख्याएं हैं 216, 288, 720। 216, 288 और 720, इसका हमें मासा कैलकुलेट करना है। और इसके ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं 12, 24, 84, 72। 12, 72, 24, 84। बहुत आसान है, देख के आंसर कर सकते हो। कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर सबसे कम है, तो आप कहेंगे सर ये दो संख्याएं हैं जिनका अंतर सबसे कम है। अंतर है कितना, तो अंतर है 288 में से आप 16 घटा लीजिए, 200 से 200 तो कैंसिल हो जाएंगे, 88 में से आपको 16 और घटाने, 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2, और 8 में से 6 गए तो कितने बचे, यही बचेंगे सर, 8 में से 6 गए 2, और 8 में से 1 7 बचेगा। सॉरी, अब हम देखते हैं ये 72 आया है, और 72 में अगर हम देखें कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता कभी मासा इस ऑप्शन में, ना तो ये हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। अब ये चेक कैसे करें, तो क्या 72 से संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल 72 से संख्या क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। आप 72 से करिए, 70 दिया कितने, 210 और 216 हो जाएंगे। 216 के बाद 72 और जोड़ दो तो 288 मिल जाएगा। 720 भी डिवाइड हो रहा है। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, ऐसे डिवाइड करने से अच्छा है, आप ये बताइए इनमें कौन सी बड़ी मासा होती है, बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस अंतर को डिवाइड कर देगी। ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बड़ी से बड़ी कौन सी है, तो 72 है, तो 72 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप केवल देख के आंसर कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। तो यही तरीका होता है मासा कैलकुलेशन करने का। आप इस तरीके से मासा कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, भाग विधि से कब क्वेश्चन करना है, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर बहुत ज्यादा हो जाए, तब आप भाग विधि से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, 528, 2160, चार संख्याएं इस बार, और उनका मासा कैलकुलेट करना है 96 और 3520। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं पहले, तो मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा भी रहा हूं। तो 8, 16, 12, 24 इसके ऑप्शन है, जैसे 24, 16, 12, 8। अब हमें मासा कैलकुलेट करना है। मैं कहूंगा आपसे, आप भाग विधि भी मत अपनाइए, आप कोई भी विधि अप्लाई मत करिए। आप क्या कीजिए, इनमें ये बताइए कि सबसे अंतर दो संख्याओं के बीच का कौन सा रहने वाला है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए, यही सबसे कम मिलने वाला है, इसके बाद कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो मैं कहूंगा 8 में से 6 गए 2, ठीक है, और यहां पे 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3, और यहां पे कितने बच गए, 4, यही अंतर आएगा 432। अच्छा, अब 432 की अगर बात करें और इनमें से हमें बताना है कि मासा क्या होगा, तो देखो एक बात समझो, 24 से क्या ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप कहोगे 24 से कम 24, कितना बच गया उसके बाद, तो 24 के बाद बच गया वो कितना, 19 बच गया शायद,
24 एकम 24 और 24 के बाद वो कितना बच जाएगा, 6 16 19, 19 वो बचा तो 192 हो गया। क्या 192 24 से डिवाइड होगा? तो 24 से डिवाइडेशन के लिए आप देख सकते हैं सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 24 से तो ये डिवाइड हो रहा है। अब हमें ये चेक करना है इतना करने के बाद, क्या ये संख्या 24 से डिवाइड हो रही है? अच्छा 24 के फैक्टर कर लो, 4 और 6 कर सकते हो। अब देखें अगर हम 4 के लिए ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है। 6 से अगर बात करें तो 6 के लिए तुम्हें लॉजिक पता है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अच्छा इसे और तोड़ सकते थे फैक्टराइज में, तो 8 3 कर लो और आसानी रहेगी। 8 के लिए 3 संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। 8 से क्या ये संख्या डिवाइड होगी, तो 8 6 48, 4 बच के बिल्कुल डिवाइड होगी। 8 से 3 लास्ट के 3 डिजिट बिल्कुल डिवाइड होंगे। 8 से ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। 8 से ये संख्या लास्ट के 3 डिजिट, 8 6 48, 4 बच गए, 8 5 40 बिल्कुल डिवाइड हो रही है। 3 से और अगर हम देखें तो डिजिटल योग, यानी कि 5 और 3 9, ये डिवाइड 5 और 5 10, 3 से ये संख्या डिवाइड नहीं होने वाली है, और 3 से अगर ये संख्या डिवाइड नहीं होगी तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर अगले पे जाना है, फिर हमें ये चेक करना है क्या ये 16 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 16 से सीधा सीधा कर लो, 16 दूनी 32, उसके बाद 13 132, 16 से हो जाएगा वो डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 16 के बाद फिर हमें ये देखना है कि क्या ये संख्या डिवाइड हो रही है। 16 में कितने डिजिट देखने होते हैं, 4, डायरेक्ट पहाड़ा दे लो। 16 दूनी वो 16 3 48, 4 बच के बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मासा का 16। तो इसी तरीके से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से ही पूरे मासा कैलकुलेट करने हैं, और यही सबसे आसान विधि है। टाइम क्या हुआ? तो यही सबसे आसान विधि भी है मासा कैलकुलेट करने की, जिसमें मैंने आपको सारे मेथड बताए हैं जिसको भी आप अप्लाई करना चाहो। अब मैं ये भी बता देता हूं आप लोगों को कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। समझ लीजिए बात को, कौन सा मेथड सबसे बेटर है। देखिए 3 मेथड मैंने आपको बताए, प्राइम फैक्टर वाला तो खैर छोड़ ही दो, वो तो बचपन में था, ट्विंकल ट्विंकल। गुणनखंड है, भाग विधि है, और एक अंतर विधि है। तीनों का कब यूज करना है समझिएगा बात को। ये सबसे आसान है, जो छोटी संख्या हो तो दिमाग ना लगाओ फालतू का। छोटी संख्या दे रखे हो, डायरेक्ट मासा बता दो कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगी। भाग विधि कब अप्लाई करनी है, जब अंतर बहुत ज्यादा हो, अंतर बहुत अधिक हो। किसके बीच का, संख्याओं के बीच का। किसके रेस्पेक्ट में, संख्याओं के रेस्पेक्ट में। इसके बाद अंतर विधि कब लगानी है, अंतर विधि तब लगानी है जब अंतर कम हो, या फिर जो ऑप्शन दे रखे हो, ऑप्शन जो हो उनमें ज्यादातर संख्याएं कैसी हो, अभाज्य हो, प्लस संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वो कम। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो होती है तो आप अंतर विधि को अप्लाई कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आप अंतर विधि से ही लगाना पसंद करेंगे, और मैं कह रहा हूं वही सबसे बेस्ट है। तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, अंतर विधि। मैंने ये भी बता दिया कब कब कौन कौन सा अप्लाई हमें करना है, तो इसमें आपको कोई समस्या भी नहीं रहेगी। अब आगे कंटिन्यू अगर हम करें तो देखो, उससे पहले एक बार लासा मासा का फिर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। पूरा ब्रीफ ये रहा कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है, और मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। तो फाइनली अगर हम स्ट्रक्चर बनाए पूरे लासा मासा का, तो ये एक लाइन में कंप्लीट कर देता है। अगर यहाँ पे संख्या दी है, संख्याएं दी हैं, अगर ये संख्याएं छोटी से छोटी संख्या को डिवाइड कर देती हैं तो क्या कैलकुलेट करना है, लासा। और अगर ये संख्या बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होता है, मासा। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर है पूरे लासा मासा का, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, और आप सबसे आसान मेथड से सही अप्रोच विद मिनिमम टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब मासा की बात कर लेते हैं। तो मासा की बात हमने सीख ली, बहुत सारी चीजें हो चुकी। अब जो हम पढ़ेंगे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे, कुछ एलसीएम पर बेस्ड होंगे और कुछ किस पर बेस्ड होंगे, एचसीएफ पर बेस्ड होंगे। दोनों की अलग अलग हम बात करेंगे। तो आपने लासा मासा दोनों पढ़ लिया, अब पूरा मूड बना के आ जाओ। अब हम आएंगे कंपटीशन पे। अभी तक तो हम बच्चों वाली हरकतें कर रहे थे, लासा मासा सीखने वाली, वो तो हम कर चुके। अब जो हम सीखेंगे वो आएंगे कंपटीशन। जो कंपटीशन में एग्जाम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कैसे एलसीएम हमसे पूछा जाता है, क्या उसके यूजेस होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एलसीएम की,
और फिर हम बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बारी बारी से बहुत बारीकी से बताऊंगा और मैं कह रहा हूं आप लोग धीरे धीरे देखते रहिए। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सीखेंगे, बेसिक से लेकर टॉप तक लेके जाएंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की टेंशन मत लेना। बस एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन अगर हम करें तो टाइप 1। अच्छा, टाइप 1 में मैं आपको सिखाता हूं, देखिए क्या सीखना है हमें टाइप 1 में। तो टाइप 1 में मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको एक थ्योरी बताई एलसीएम की, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो उन संख्याओं का क्या कहलाता है, लासा। छोटा सा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं सिंपल सा ओरली, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 24 और 36 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 15, 24 और 36 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसका मतलब कैलकुलेट क्या करना है, एलसीएम ही तो कैलकुलेट करना है। अब एलसीएम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखो मैंने बताया कि बड़ी संख्या को मान लो एलसीएम, आप कहोगे ठीक है सर बड़ी संख्या को हमने एलसीएम मान लिया। अब हम देखेंगे इसके हम फैक्टराइज कर लें, इसमें क्या कमी है, इसमें कमी है 3 गुणे 5 कर ले, 3 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, 5 से नहीं हो रही तो 5 का हमने कर लिया गुणा। क्लियर। अब हम आप कहेंगे सर इसे भी तोड़ लीजिए फिर तो इसे मैं कहूंगा ठीक है तोड़ के बताइए किस में तोड़ेंगे, तो मैंने कहा 12 गुणे 2 में तोड़ लो। तो 12 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जो 3 बचेगा क्या वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 2 का और गुणा कर लो। तो जो एलसीएम आने वाला है वो कितना आने वाला है। अच्छा, गुणा करने का हिसाब समझो, पहले 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा जो 36 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 360। यही हमारी संख्या का क्या होगा, लासा। और यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, 360 दैट इज आंसर। एक क्वेश्चन और अगर हम लें लासा वासा का, अगर हम कहें, अच्छा अब मैं आपको एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं इसमें। मैं कहता आपसे वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको यदि हम 15, 24 और 36 से विभाजित करें तो शेषफल प्रत्येक दशा में 5 बचे। कितना बचे, 5। तो आप कहेंगे सर ये जो संख्या आई है इसमें 5 जोड़ दीजिए तो वो आंसर मिल जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 365, क्योंकि शेषफल मिल गया तो वो जोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से हमें संख्या मिल गई। कौन सी मिल गई, 365। ठीक है। अच्छा अब एक बात और बताइए, ये तो पहली संख्या है जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, ये तो पहली संख्या है। अगली संख्या बताइए जरा। तो अगली संख्या कहेंगे कि सर जो दूसरी संख्या होगी, हमेशा दूसरी संख्या होगी, वो कौन सी संख्या होगी, तो वो संख्या हो जाएगी आपकी, इसमें आपने 1 का मल्टीप्लाई किया था तो अगली बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, यानी कि संख्या जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 720। मैं कहूंगा इनसे डिवाइड होने वाली तीसरी छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे तृतीय छोटी से छोटी संख्या सर वो होगी जिसमें आप 360 का क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई, और 36 या शायद मेरे हिसाब से कितने हो जाते हैं, 108 और ये 1080, ये इन संख्याओं की तीसरी संख्या हो जाएगी। तो ऐसे ही आप कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि मैं अगर आपसे कहता कि 15, 24 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी 5वीं संख्या कौन सी होगी, तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर देते, 36 पंजे जो भी आता और वहां से डिवाइड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 36 पंजे कितने होते हैं, तो 36 पंजे होते हैं 180। संख्या कितनी हो जाती है हमारी, 1800। तो 1800 वह छोटी से छोटी संख्या होती 5वें नंबर की जो इन संख्याओं से क्या हो जाती, पूरा पूरा डिवाइड। अब अगर शेषफल बचता है तो शेषफल को उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यही तो बात रहती है। तो शेषफल को उसमें ऐड कर देते हैं तो वो आंसर हमें मिल जाता है। तो यही एक तरीका है एलसीएम का। एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन होंगे बारी बारी से हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं लासा में। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दूं कि 36, 45 और आपका मान लीजिए है 60, ये 3 संख्याएं हैं और इनसे डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी, कौन सी, छोटी से छोटी 7वीं संख्या बताओ कौन सी होगी। तो लासा तो निकालना है, बिल्कुल निकालना है भाई, संख्या कौन सी होगी, लासा तो निकालना है, बट उसमें लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या करना है कि 7वीं छोटी छोटी बतानी है। तो आप कहेंगे लासा, अब लासा कैसे निकालना है, तो बड़ी संख्या को मान लो लासा।
अब इसे कर लो तुम फैक्टराइज, किसमें करोगे, 12 तिया 36। अब 12 से तो ये संख्या कैंसिल हो गई, लेकिन बचे कितने, 5। लेकिन क्या 5 से वो 3 कैंसिल हो पाए, 3 से कैंसिल हो पाएगी 5 नहीं, तो आप 3 का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे ही इसे आप तोड़ लीजिए, किसमें तोड़ेंगे, 15 दूनी 30। अब ये 15 से भी डिवाइड हो रही थी और ये 3 इसके साथ आ ही गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला 3 तो मिल गया ना, 3 से तो डिवाइड हो जाएगी, तो संख्या जो मिलेगी हमें यानी कि 180 इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा। लेकिन ये तो छोटी से छोटी पहली संख्या है और हमसे कौन सी पूछी है, 7वें नंबर की, तो आप कहेंगे सर 7 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56 6 5 और 5 के बाद अगर बचे तो 7 एकम 7 और 5 12, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1260। वैसे 18 7 126 होते हैं, इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी, मैं भी यही मान के चलता हूं। तो अभी तक मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है, अभी हम वही हरकतें कर रहे हैं जो हम करते आए हैं। कभी कभी हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, तो हरकतें भी ध्यान से किया करें। कुछ लोग ज्यादा हरकत कर देते हैं तो उनके साथ समस्याएं भी हो जाती हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करें, हरकतों पर ध्यान ना दें। एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं संख्या है हमारे पास 72, 80, मैंने मान लिया 7 और मैंने एक संख्या दे दी आपको, मान लीजिए 144। इनसे डिवाइड होने वाली, जब इन संख्याओं से हम डिवाइड करें तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें प्रत्येक दशा में जो शेष बचे वो 81 बचे। क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में कि कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, और लासा के केस में हम संख्याओं से डिवाइड करते हैं। अगर संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो 72 से भी डिवाइड करना है, क्या कभी शेष 81 बच पाएगा? तो आप कहेंगे सर नहीं, गलत है। तो मैं कहूंगा एक काम कर लो, फिर मेरे से उल्टा लिख गया, वो 18 कर लो वहां पे, वो ठीक है। लिखा नहीं था, मैंने लिखा था जानबूझ के, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो शेष 18 बचेगा। तो ये मत समझा करो कि मैंने गलती से लिख दिया, वो जानबूझ के मैंने लिखा था जिससे आपको चीजें पहले से क्लियर रहे और पिछली चीजें जो हमने पढ़ रखी हैं उन्हें आप दोबारा से रिमाइंड कर सके कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। तो लासा कैलकुलेट कर लेते हैं और शेष बचाना है 18, तो करेंगे क्या, लासा कैलकुलेट कर लेंगे। जो संख्या आएगी उसमें 18 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें वो संख्या मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें वो संख्या चाहिए जिससे शेष 18 बच जाए, और शेष 18 बचाने के लिए 18 जोड़ना पड़ेगा। तो लासा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर बड़ी से बड़ी संख्या को आप मान लीजिए लासा। मैंने कहा ठीक है, लासा आपने मान लिया बड़ी से बड़ी संख्या को। अब इसमें जाइए जरा, इसको आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं ये बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर इसे तोड़ लीजिए मेरे हिसाब से 8 में और 9 में तोड़ लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 में और 9 में तोड़ लिया, और इसे भी तोड़ ही लेते हैं तो ये 3 के फैक्टर में टूट जाएगा। तो ये 3 गुणे और यहां से कितना बन जाएगा, ये 3 दूने 6 और 3 नाम 27, ये बन जाएगा। अब इनका हमें लासा कैलकुलेट करना है, तो देखो एक बात बताओ, मैंने दोनों को तोड़ लिया। अब आप कहेंगे कि सर क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी? तो 9 से तो ये संख्या डिवाइड हो रही है। अच्छा, 9 अगर इसमें आ गया तो 3 भी इसमें आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों हट गए। अब क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है? तो मैं कहता हूं 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 एकम 8 बिल्कुल डिवाइड हो रही है, कुछ करना ही नहीं है। अब कौन सी संख्या बची, 29, तो 29 का कर दो इसमें मल्टीप्लाई, और यही इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा। अब आप कहेंगे कि सर हमने 144 गुणे 29 करना है, आपने गुणा सिखाया था, तो उस गुणा से गुणा करके तो बताइए, क्योंकि जो चीजें सीखी हैं अगर हम उनका यूज नहीं करें तो वो क्या हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। वो लुप्त नहीं होती, वो विलुप्त हो जाती है। लुप्त और विलुप्त में अंतर होता है। लुप्त वो चीजें होती हैं जो एक बार जाने के बाद चली आती हैं, जैसे कुछ ज्यादा हो जाएगा, रहने दीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जाने के बाद चली आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए चली जाती हैं। और जो हमेशा के लिए चली जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स। जो हमेशा के लिए चली जाती है वो एक्स, और जो आ जाए वो वाई, यानी कि जो अच्छा है वो ठीक है, और जो चली गए वो चले गए। तो इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था, इन दोनों का गुणा करोगे 0 0, इन दोनों का गुणा करोगे केवल कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। 4 नहीं, सॉरी, 2 एकम 2, फिर इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 4 दूने 8, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17,
ठीक है। फिर आप कहोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 44, और 9 चौके 36 इनका मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 6 7 7 और 4 11 का 1 हासिल लगी 1, और ये कितना हो जाएगा 4, यही आएगा। अब इससे अच्छा एक और मैं मेथड बता देता हूँ गुणा का, समझो। अब भाई जब हमें पता था ये 29 है और ये 144 है, 29 लगभग 30 के बराबर है, तो आप एक काम कर लीजिए 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 से यानी कि 29 को मैं ऐसे लिख लूं, वही बात है कि 29 को मैंने ऐसे लिख लिया 30 माइनस 1, तो फिर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और माइनस कितना कर दूंगा इसमें से 144 जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है उसे। तो 144 ये कितना हो जाएगा, यहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4 तिया 12 और 1 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल लगी 1, 3 और 1 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गया, और माइनस के 144 करना, तो गुणा करने पे तो ये 144 जोड़े 30 100 माइनस का 144 हमने यहाँ पे किया, फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 144 माइनस कर लिया, तो 41 76 41 76 वो छोटी संख्या है जिन तीनों से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, शेष भी बचाना है, तो शेष बचाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, तो 18 ऐड कर दीजिए, तो वो संख्या मिल जाएगी हमें। तो जो भी संख्या है आप लिख लीजिएगा, इतना तो एडिशन आपको आता है। तो मैंने कई तरीके आपको बताए गुणा भाग करने के पहले भी, तो उन सभी का आपको यूज करना है। तो देखिए अभी तक जो भी मैंने बताया है, अभी केवल मैंने लासा मासा की बेसिक फॉर्मेट बताया है, बट मैं इतनी दावा करता हूं कि टेंशन ना लें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस तक हम जाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को। जो लोग नए हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस सेशन में जरूर आया करें, प्रैक्टिस जरूर किया करें क्वेश्चंस की, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। जैसे रीजनिंग की वीडियोज है, मैं फिर कह रहा हूँ रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पर ध्यान दें, कम से कम 1 घंटे डेली पढ़े नहीं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है कम से कम 1 घंटे आप उस पर क्वेश्चन जरूर लगाया करें, जिससे आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि जो चीजें अच्छी हैं उनको और अच्छा कर लेना चाहिए, एज रेस्पेक्ट टू जो चीजें हमें नहीं आती उनके पीछे हम पड़े रहते हैं। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप रीजनिंग अच्छी कर लेंगे और एक आध दो सब्जेक्ट अगर मैनेज भी कर लेंगे तो काम चल जाता है और कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाता है। पीएचडी नहीं करनी है आपको किसी सब्जेक्ट में, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 1 घंटे पर डे आप रीजनिंग के लिए जरूर निकाला करें, क्योंकि वो एक आसान टॉपिक है और उसमें हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो रीजनिंग की क्लास जरूर लिया करें, खासकर वो प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास जरूर लिया करें अगर आपको पढ़ना नहीं है तो। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, अभी हमने केवल लासा मासा का बेसिक पार्ट पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।